अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल डिजिटल के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेहताब भाई के साथ। मेहताब भाई कोई आम शख्स नहीं है, ये वो शख्स हैं जो किसी ज़माने में पाकिस्तान के थिएटर ड्रामे करते थे। साथ साथ बड़े बड़े नाम जो उमर शरीफ, शकील सिद्दीकी के साथ भी काम कर चुके हैं और बड़े अच्छे जो है कॉमेडियन भी थे। उस ज़माने में बड़े बड़े ड्रामे भी देखते थे, जो थिएटर होते थे उसमें भी करते थे। इस वक्त मेहताब भाई से पूछते हैं कि आज जो मेहताब भाई ने इस जो है तंगी से तंग आकर जो काम जो ख़त्म हो गया है, जो थिएटर ड्रामे होते थे वो अब नहीं होते उसी तरीके से, जिसके बाद उन्होंने अपना रोज़गार तलाश किया। आज उन्होंने अपना सूप का जो है वो ठेला लगाया है। तो यहाँ पे जो आज पाया भी साथ है और साथ साथ यहाँ पे जो ठेला लगाया है, उस सवाल से पूछते हैं क्या कहेंगे। जो किसी ज़माने में एक्टर तो आगे चले जाते हैं, बड़े बड़े नाम कमाते हैं, और आपको पता है कि जो ड्रामा थिएटर करते थे वो आजकल पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहताब अली है और मैं बेसिकली सिंगर हूँ और ड्रामा भी मैंने उमर भाई का किया। लेकिन एक्चुअली फ़र्क यह आ गया कि पता नहीं किस हालात की वजह से जो है ना, कराची के तमाम थिएटर जो है प्लाज़ा में तब्दील हो गए और ले दे के अगर अब कोई थिएटर बचा है तो आर्ट्स काउंसिल का, तो वहाँ पे भी जो है मतलब अगर देखा जाए जैसे पहले हर 2 महीने बाद 1 महीने बाद ड्रामा हुआ करते थे, अब ऐसा नहीं है। पहले एक थिएटर में किसी का ड्रामा चल रहा है तो एक थिएटर में उमर शरीफ का चल रहा है, दूसरे मोइन भाई का चल रहा है, तो इस तरह हुआ करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, इसलिए कि थिएटर भी नहीं रहे। सारे थिएटर जितने भी पहले थिएटर हुआ करते थे, आदमजी भाई हुआ करता था, रियो ऑडिटोरियम हुआ करता था, रेक्स ऑडिटोरियम होता था, वो सब प्लाजा में तब्दील हो गए। लेकिन आर्ट्स काउंसिल का एक थिएटर है जो वाहिद है जहाँ पे अब ड्रामे होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी बहुत कम पैमाने पे होते हैं, क्योंकि आई डोंट नो, अब शायद प्रोड्यूसर नहीं रहे हैं जो अफोर्ड कर सके किसी ड्रामे को। तो इस वजह से भी ये भी फ़र्क पड़ सकता है। और दूसरी एक चीज़ ये हुई हो गई है कि जो पहले के ड्रामे थे, उमर भाई के जो आपने देखा बकरा किस्तो पार्ट 2, वो मैं इस बात की कसम खा सकता हूँ कि वो पाकिस्तान का वाहिद ड्रामा है जो 3 महीने लाइव स्टेज पे चला। आज तक कोई लाइव स्टेज ड्रामा जो है इतना लंबा नहीं चलता। बहुत से वो चले हफ्ते भर, लेकिन वो कंटिन्यू 3 महीने चला था और बड़ी दुनिया ने पज़ेराई की थी। इतना यानी आखिरी शो तक जो है वो उसका हॉल जैम पैक रहा। फिर उसके अब जो है सूरत हाल ये है कि अब जो ड्रामे हो रहे हैं, हमारे चंद आर्टिस्ट जो कर रहे हैं, वो मैं बेचारा तो खैर इसलिए कह रहा हूँ कि फाइनेंसर गायब है और अफोर्ड करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कुछ अपनी मदद आपके तहत हमारे फ़नकार भी काम कर रहे हैं और कुछ जो है कि अगर सपोर्ट मिल जाती तो कर लेते हैं। आर्ट्स काउंसिल में जो है अपना अहमद शाह साहब हकीकत में वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं। हर किसी के साथ वो मतलब अब प्यार से बात करते हैं, फेवर से बात करते हैं और बहुत आर्टिस्टों को फेवर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी वजह से आज आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कराची वाला स्पेशली। तो देखें उनकी मेहनत और उनकी काविशें अपनी जगह पर है, लेकिन अब जो ड्रामे बन रहे हैं इनमें एक्चुअली फैमिली के लिए ड्रामे कम हो रहे हैं। बैचलर्स तो जाके देख लेते हैं क्योंकि उनके मतलब का उसमें सब कुछ होता है, तो लिहाजा फैमिली के लिए मैं तो अपील करूंगा अपने फ़नकारों से भी और सबसे कि अल्लाह खुदारा फैमिली के लिए ड्रामा बनाएं, फैमिली आए ताकि फैमिली देखे और आपकी ऑडियंस बढ़े, आपका भी नाम हो सबका। तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट भी है। जी ये बताएं कि ये ठेला लगाने में किसी ने आपकी मदद की हो, कि कोई बंदा आया हो कि आप इस वक्त काम आपके पास नहीं है तो ये आप ठेला लगाएं, आपको हम मदद कर दें। जी, इस काम में मुझे यहाँ खड़ा करने में, ठेला लगाने में मेरे कुछ दोस्तों का बड़ा साथ रहा है, क्योंकि काउंटर तो मेरी बीवी की मदद से मेरे पास मैंने लिया। उसने बेचारी ने कुर्बानी दी, अपना थोड़ा जेवर बेचा तो मैंने ये काउंटर ख़रीदा और आपको पता है कितना महंगा होता है आज के दौर में। तो बाकी मेरे बहुत सारे दोस्त, 2-3 दोस्त हैं जिन्होंने मेरी मदद की, जिसमें मेरे एक दोस्त होते हैं वो अमेरिका में होते हैं, शिकागो में, नदीम भूरा।
वो बेचारा उन्होंने मुझे कहा कि तू परेशान नहीं हो, तुझे जो लेना है ले, मैं तुझे पैसे भेज दूँगा। तो उन्होंने मेरी मदद की। हमारे एक टीआई ग्रुप के ओनर होते हैं एजाज ताज साहब, उन्होंने भी मेरी हेल्प की। और हमारे और भी दोस्त हैं जिनमें सिराज साहब हैं, उन्होंने भी मेरी हेल्प की। मिर्ज़ा मिराज साहब हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की। मैं इन सब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बताएं कि आपका उस ज़माने में जो ड्रामे होते थे, आप कह रहे हैं बकरा में भी आपने काम किया है उमर शरीफ के साथ, और साथ साथ आपने मोइन भाई के साथ भी काम किया है। वो ज़माना और आज का ज़माना, क्या आप कहेंगे उन दोनों लोगों के साथ? क्या उन्होंने आपसे कभी कहा कि भाई आ जाए मेहताब भाई, हम आज ड्रामा ये करते हैं? कोई ऐसी यादें हो आपकी उनके साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि उमर भाई के ड्रामे के बाद मैं भी आपको एक चीज़ और बता दूं, वादे करूं कि मैं बेसिकली सिंगर हूं। तो मैं पहले भी शोज़ किया करता था, अपने गाने फंक्शंस वगैरह। मोइन भाई के साथ जो मेरा रहा वो स्टेज शो में रहा, जो वैरायटी शोज़ हुआ करते थे, मेरा उनके साथ उसकी बदौलत रहा, और बाकी लोगों के साथ भी। तो उमर भाई का जो ड्रामा था, जब मुझे कहा गया करने के लिए, मेरे एक दोस्त थे प्रोड्यूसर जावेद बशीर साहब, उन्होंने जब ये मैं क्योंकि हम एक ही मोहल्ले में रहते थे लियाकताबाद में, तो उन्होंने जो है मुझे कहा कि यार मैंने ड्रामा ख़रीदा है उमर शरीफ का, तूने काम करना है। तो मैंने कहा यार क्या हो गया, तुम्हें पता है मैं तो सिंगर हूँ, मेरा ड्रामे से क्या वास्ता, मैं एक्टर थोड़ी हूँ। कह लेंगे नहीं यार तुझे करना पड़ेगा, इसलिए कि उसमें एक्टिंग की कहानी तो छोड़, उसमें तेरे को डायलॉग कोई नहीं बोलना। मैंने कहा मुझे डायलॉग बोलने नहीं आते। कह लेंगे नहीं, तुझे डायलॉग कोई नहीं बोलना, तुझे सिर्फ गाने जैसे तू स्टेज पे गाता है वैसे ही गा लेना। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलो चलता हूँ। फिर मैं एक रिहर्सल में गया उनके साथ, वहाँ पे जाके देखा, बाकी वही बात थी कि मेरे को सिर्फ उसमें, और आप लोगों ने भी देखा उस ड्रामे को, उसमें मैंने कोई डायलॉग नहीं बोला और बस गाने गाए। बहरहाल अल्लाह पाक का करम कि वो बहुत सारी दुनिया में इस्टेब्लिश हुआ, बहुत पसंद किया गया, उससे मुझे भी शोहरत मिली, उमर भाई को भी शोहरत मिली, शकील सिद्दीकी को भी मिली, जितने फ़नकार थे, ज़ेबा बाजी उनको भी माशाल्लाह। और हमारी एक और अदाकारा जिसके पीछे मैं आता हूँ गाने गाता हुआ, वो इरम ताहिर थी, बहुत अच्छा उन्होंने भी अपना काम किया, अपना एक्ट किया। तो बस ये है। अब इस तरह की ड्रामे की तो खैर कोई कभी बाद में ऑफ़र ही नहीं आई, ना उमर भाई की तरफ से भी नहीं आई। और फिर बस ये हुआ था कि 95 में मैं उमर शरीफ शो में, मैं तहसीन जावेद, अमजद हुसैन, एक बहुत बड़ी टीम थी जिसमें शकीला कुरैशी थी और आसिफ काजी थे, और अल्लाह आपका भला करे सफदर ज़िया, फरिया ज़िया थी, बहुत बड़ी टीम थी। तो हम अमेरिका चले गए थे 95 में। मेरा जो गैप आया वो क्या है कि मैं वहाँ पर रुक गया था इजाज़त के साथ। ऐसे नहीं कि मैं बग़ैर मर्ज़ी से कहीं भाग गया था, लेकिन मुझे मेरे प्रमोटर की तरफ से इजाज़त मिली थी और बहुत सारे लोग रुके थे। तो मैं बस वो जो गैप आया मेरा, मैं 11 साल अमेरिका में रहा, शायद उसकी वजह से, मेरे गैप की वजह से लोग मुझे भूल गए थे। और लेकिन कोई राब्ता किया हो आपने? वह अफसोस की बात ये है कि मैं 2006 में जब वापस आया हूँ अमेरिका से, तो मैंने यहाँ पे सबसे राब्ते किए। मैं बहुत आर्टिस्टों से भी मिला, सबसे मिलता था, काम मांगता था कि यार मुझे काम दे दो। मैं चैनलों पे भी गया हूँ बाखुदा, मैंने बहुत सारे चैनलों में ट्राई किया कि यार चलो अगर मेरी एज थोड़ी ऐसी हो गई तो मुझे करेक्टर एक्टर दे दें। मैं कोई मतलब अब इस पोजीशन पे तो नहीं हूँ ना कि मैं बिस्तर से उठ नहीं सकता, या मैं चल नहीं सकता, या मेरे हाथ पाँव काम नहीं कर रहे, या मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। काम तो मैं सब कर रहा हूँ ना। तो मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ किसी ने भी, मतलब एक वजह क्या कि यहाँ जो है ना आजकल एक मुनाफली का दौर चल रहा है, ग्रुप बंदियाँ बनी हुई हैं, चाहे वो आप टीवी के ड्रामों में देख लें। आजकल लोगों ने अपनी अपनी प्राइवेट प्रोडक्शन बनाई हुई हैं, उसमें अपने अपने लोगों को, जिनको वो चाहते हैं उनको रखते हैं। तो बस ये सूरत हाल है, और बस इन्हीं चीज़ों से तंग आकर ना गाने का कोई प्रोग्राम मिल रहा है, ना कोई एक्टिंग मिल रही है। और मैं माशाल्लाह शादीशुदा हूँ, मेरी एक वाइफ है और मेरी एक बेटी है छोटी, अभी 7 साल की है माशाल्लाह। मुझे तो उसके फ्यूचर की फ़िक्र रही ना यार। सर्वाइव करना भी जो है वो आप समझते हैं कि आज के दौर में कितना मुश्किल है।
हम पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुज़र रहा है, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और सलामत रखे हमेशा। बाकी पाक आर्मी जो मेहनत कर रही है और अपने हमारे इस वतन के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ भी दे रही है, मैं उनको भी सलाम करता हूँ कि वो रातों को जागते हैं और हमारी आवाम सोती है। बहरहाल हम वो फ़नकार हैं जो रात को सोते नहीं हैं, दिन में जागते हैं, दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं और एंटरटेनमेंट हर जगह मुहैया करते हैं। बहरहाल बस ये थी वजह जो मैंने मतलब मुझे काम नहीं मिला और आखिरकार मुझे अपने घर को सरवाइव करना था, तो मैंने फिर ये स्टॉल लगाया कि कम से कम किसी की ग़ुलामी या किसी के आगे हाथ फैलाने से तो बेहतर है कि मैं ये काम करके जो भी थोड़ा बहुत अल्लाह पाक मुझे देगा, मैं इससे मुतमईन हो जाऊंगा। मैं अपने अल्लाह का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ और आप तमाम मीडिया वालों का बेइंतहा दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है और वो अपने प्रोग्राम्स आप लोगों की तवज्जो से दुनिया ने देखे। आज मेरे हकीकत में बता रहा हूँ, 2 महीने पहले मेरी ये पोजीशन नहीं थी कि मैं जो माल बना के लाता था वो मेरा यहीं रखा रह जाता था और बाज़ दफ़ा तो मुझे वापस ले जाना पड़ता था। लेकिन जब से मीडिया की कवरेज मुझे मिली, आप यकीन करें मैं आज माशाल्लाह पतीला भर के लेके आता हूँ और रात को 12-1 बजे तक खाली हो जाता है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सब लोगों का, बहुत बहुत। क्या अपील करेंगे कल्चर डिपार्टमेंट को, साथ साथ जो है वो जो हमारे जो अहमद शाह साहब हैं उनको कुछ कहना चाहें, कुछ मैसेज जो है वो देना चाहें, या किसी ऐसे प्रोड्यूसर को, आर्टिस्ट को, शोबिस की दुनिया के किसी भी बंदे को अपना मैसेज देना चाहें, इस कैपिटल टीवी के ज़रिए आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। सर मैं आपका इस बात में बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने ये सवाल किया। देखिए मेरी तमन्ना और जो मेरा पैशन है ना, वो मेरा बेसिकली सिंगिंग है और अब जो है सच्चाई ये है कि अब मैं उम्र के उस हिस्से में खड़ा हूँ कि जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आजकल यंगस्टर का दौर है। ओल्ड लोगों को बहुत कम लोग पसंद करते हैं, लेकिन मैं आज भी गाता हूँ। मैं अपना वन मैन शो करता हूँ और उसमें मेरे साथ म्यूजिशियन होते हैं, साउंड होता है, मैं अपना उसमें, मगर वो डेली वेजिस का नहीं है, वो रोज़ाना की बुनियाद पे नहीं होते, वो महीने में कभी कोई एक आ गया या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, इस तरह है। तो लिहाजा ये रोज़गार मेरा रोज़ का है। मैं हकीकतन यकीन करें जब से मैंने ये काम शुरू किया है मैं सोशल मीडिया या सोशल वर्क से बिल्कुल हट गया, क्योंकि मुझे ये ज़िम्मेदारी में है, मैं यहाँ रोज़ आना है, क्योंकि कस्टमर के लिए मेरा ये काउंटर खुला होना लाजमी है, क्योंकि उसने अगर पाया उसको पसंद आ गया है तो वो बेचारा बार बार आ रहा है और एक दिन में नहीं होगा तो वो मायूस होता है। इसलिए मैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और हाँ, अपनी गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से, मुराद अली शाह साहब से भी मैं बड़ी मौदबाना, नासिर शाह साहब से और शर्जील मेमन साहब से, इन सब से मेरी बड़ी मौदबाना रिक्वेस्ट है। और ख़ास तौर पे वली अहद जरदारी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बिलावल साहब हमारी तरफ, आर्टिस्टों की तरफ थोड़ा सा नज़र करें, नज़र करम कर दें तो बड़ी इनायत होगी। बाकी आप अहमद शाह साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि अहमद शाह साहब प्लीज़ मेरा जो कार्ड मेंबरशिप का है वो प्लीज़ मुझे मेरा बना दें, ताकि मेरे पास एक सनद तो हो। आज तो आप मीडिया की मदद से मुझे लोग दोबारा पहचान रहे हैं कि हाँ, और ये तो वही आर्टिस्ट है। लेकिन वैसे जो मैं आपसे 1 महीने पहले इसी जगह पर खड़ा रहता था तो कोई मुझे मतलब भूल गए लोग, और न्यू जनरेशन नहीं जानती, क्योंकि मेरा गैप इतना लंबा है, मैं वहाँ 11-12 साल रहा हूँ, इसलिए वो बच्चों को नहीं पता कि भाई ये कौन है। और अब हालांकि बड़े फ़ख्र की बात है कि उमर शरीफ भाई का जो ड्रामा है वो आज भी केबल पे चलता है और दुनिया देखती है। बाकी मैं दुआ करूँगा अल्लाह पाक से कि अल्लाह ताला उमर शरीफ भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। और अहमद शाह साहब प्लीज़
मेरे कार्ड का कुछ करें तो आपका बड़ा एहसान होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। जी बिल्कुल, मेहताब की आपने बात सुनी। उनका ये कहना था कि पिछले कई सालों से ये बेरोज़गार हैं और उन्होंने अपना जो है वो रोज़गार तलाश करने के लिए सिर्फ ये ठेला लगाया और आज भी वो काम की तलाश में है। उनका ये कहना है कि अगर काम उनका आर्ट कौंसिल में मिल जाए या किसी भी थिएटर में मिल जाए या कहीं पे भी मिल जाए या किसी शोबिस की दुनिया में मिल जाए, उनका ये कहना है कि हमें जो है वो इस तंगी से बाहर निकलें। और इस वक्त जो इनके हालात हैं वो इस वक्त इनको ठेले पे ले आए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। साथ साथ से जुल्फ़िकार अली शाह जो कल्चर वज़ीर हैं उनको भी दरख्वास्त कर रहे हैं, मुराद अली शाह साहब को भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनकी मदद की जाए। मुझे और मेरे कैमरामैन फ़रीद बलोच को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।